हाज़रीन, इस वक्त दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और सुबह सुबह बिस्तर से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसे में कहकशा मस्जिद जो कि ओखला विहार में है, उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया है। एक कॉन्टेस्ट बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है और इस कॉन्टेस्ट के अंदर उन्होंने 7 से 14 बरस तक की उम्र के बच्चों को दावत दी है कि वो फजर की नमाज़ 40 दिन तक पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग गिफ्ट दिए जाएंगे और वो गिफ्ट हैं 2 साइकिल्स के। तो आज हम ऐसे ही बच्चों से मिलते हैं जो सुबह ही सुबह कड़ाके की ठंड में यहाँ फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और उनको छोड़ने के लिए उनके वालिद भी आते हैं। तो मस्जिद का इनिशिएटिव यही था कि जब घर के छोटे बड़े मस्जिद तक आएंगे तो घर में दीन का एक बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं उन बच्चों से। ओखला विहार की कहकशा मस्जिद के बाहर है और हमें कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं। ओखला विहार में कहकशा मस्जिद ने और उनके इमाम साहब ने बड़ी खूबसूरत एक कॉन्टेस्ट शुरू किया है, जिसमें उन्होंने बच्चों को जो 7 से 14 साल की बरस के हैं उनको सुबह फजर की नमाज़ 40 दिन तक पढ़ने के लिए दावत दी है और इसके बदले में 2 साइकिलें भी रखी हैं और जो बच्चा जीतेगा उसे साइकिल मिलेगी। इस तरह से उन बच्चों को नमाज़ पढ़ने की एक आदत डेवलप होगी। तो आइए बात करते हैं इन बच्चों से जो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? उमर फारूक। उमर फारूक। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। तो आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में कैसे पता लगा? मैं 11वीं में पढ़ता हूँ। तो मौलाना साहब आए 2 साइकिल छुट्टी के टाइम पे 2 साइकिल लेके आए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये देखो ये 2 साइकिल है, जो 40 दिन नमाज़ पढ़ेगा उसको ये 2 साइकिल मिलेगी। अच्छा, और आप अपने बारे में बताएं, आपको कैसे इस कॉन्टेस्ट के बारे में पता लगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़िशान है। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं नूर नगर स्कूल में पढ़ता हूँ। ओके, आप क्यों आते हैं यहाँ पे सुबह? नमाज़ पढ़ने के लिए। तो साइकिल के उसके लिए आ रहे हैं या फिर उसके बाद भी नमाज़ पढ़ेंगे? उसके बाद भी नमाज़ पढ़ेंगे। ओके, आपका नाम क्या है? अम्मार। अम्मार। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं भी नूर नगर स्कूल में पढ़ता हूँ। आप क्यों आते हैं यहाँ सुबह? नमाज़ पढ़ने। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ओके, तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हामिद है। आपको कैसे पता लगा इस कॉन्टेस्ट के बारे में? हम मदरसे आ रहे थे सुबह, मौलाना जी ने लेके आए थे 2 साइकिल। वो बोल रहे थे कि जो 40 दिन तक नमाज़ पढ़ेगा उसको ये साइकिल मिलेगी, एक भी नमाज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो कैसे पता लगता है मौलाना साहब को कि आपने नमाज़ पढ़ ली सुबह की? इमाम साहब देखते हैं। कैसे देखते हैं मौलाना साहब फजर की नमाज़ का? सब तो आप बताएंगे कोई कि हाँ बताएं। उनको ऐसे पता लगता है कि एक डायरी है। ओके, उन्होंने डायरी खरीदने के लिए कहा था। इसमें नाम लिखा हुआ होता है राइट। और इस पे इस टाइप से साइन होते हैं ओके डेट के साथ। जैसे कि अभी एक दिन ये 20 का साइन छूट गया ओके। तो फिर उनको पता लग जाता है, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, वो साइन कर देते हैं। तो मौलाना साहब आपकी आपका एक मॉनिटर करने के लिए उन्होंने एक डायरी बनवाई हुई है और उस पर साइन करते हैं कि आपने नमाज़ पढ़ी। तो ये बताएं आप कि इसको 40 दिन के बाद में कंटिन्यू करने के बाद आपको कैसा तो ऐसे पता लगता है कि एक डायरी है। ओके, उन्होंने डायरी खरीदने के लिए कहा था। इसमें नाम लिखा हुआ होता है राइट। और इस पे इस टाइप से साइन होते हैं ओके डेट के साथ। जैसे कि अभी एक दिन ये 20 का साइन छूट गया ओके। तो फिर उनको पता लग जाता है, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, वो साइन कर देते हैं। तो मौलाना साहब आपका एक मॉनिटर करने के लिए उन्होंने एक डायरी बनवाई हुई है और उस पर साइन करते हैं कि आपने नमाज़ पढ़ी। तो ये बताएं आप कि इसको 40 दिन के बाद में कंटिन्यू करने के बाद आपको कैसा इसके बाद क्या करेंगे? आप क्या मस्जिद नहीं आएंगे? नहीं, मैं मस्जिद आऊँगा। तो आपको सुबह के वक्त में फजर में आने में कैसा लगा? इतनी ठंड में आप कैसे आ रहे हैं? सिर्फ इसी भरोसे में कि सबने मुझे कहा था कि तुम कर सकते हो। अच्छा, नमाज़ पढ़ के कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ओके, पूरा दिन कैसा जाता है आपका? दिन तो बहुत अच्छा है। तो आप इसके अलावा और क्या क्या करते हैं नमाज के अलावा? नमाज के अलावा अरबी जाता हूँ और पारे पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सा पारा है आपका? मैं तो अभी दीनियात पढ़ रही हूँ। वंडरफुल। आप बताएं कुछ। हम
भी अभी दीनियात ही पढ़ रहे हैं। हम्म, तो आपका नूरानी कायदा ख़त्म हो गया? जी हो गया। अच्छा, तो बच्चों आप इस कॉन्टेस्ट के बाद अगर आपको साइकिल मिल जाती है तो आप मस्जिद आएंगे? जी आएंगे। अच्छा, अगर दूसरी मस्जिदें भी ऐसा करें तो कैसा रहेगा? वो हमारे पास में एक मस्जिद है, हम उसमें जाएंगे। आप कहाँ से आते हैं? हम SBI ATM है, ओके, वहाँ निशात पब्लिक स्कूल, वहाँ से आते हैं। आप कहाँ से आते हैं? ओखला विहार इसी वाली उकला विहार से। आप ओखला विहार इसी वाली आप कहाँ से आते हैं? मैं ओखला विहार साइड वाली नहीं ना। हम्म, मैं यहाँ सामने वाली गली से आता हूँ, उठेगा। हमने सुना है यहाँ पर केवल ओखला विहार के बच्चे नहीं बल्कि जसोला के और दूसरी जगहों के भी बच्चे आते हैं, तो कैसा, मतलब उनको बहुत एक्साइटमेंट है इस कॉन्टेस्ट के लिए? जी। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए फजर में हमेशा आते रहेंगे, चाहे आपको साइकिल मिले या ना मिले। अल्लाह आपके साथ में हो और उन सभी लोगों के साथ में हो जो इस तरह के अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं, और कहकशां मस्जिद का ये इनिशिएटिव वाकई में काबिल तारीफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पर जो एक नमाजी हैं उनसे मुलाकात कर रहा हूँ, और आपका नाम क्या है? नासिर अंसारी। नासिर अंसारी साहब, आपको कैसा लगता है इन बच्चों को देखकर? माशाल्लाह मस्जिद की तादाद, मुसल्लीन की तादाद बढ़ गई है जब से बच्चे आने शुरू हुए हैं, और कुछ वालिदैन बाकायदा आने लगे। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ वालिद बच्चों को लेकर आते हैं मस्जिद के दरवाजे पर छोड़कर और खुद चले जाते हैं, जबकि इतनी शदीद सर्दी है, खुद उठ रहे हैं लेकिन नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल नहीं हो रहे, सिर्फ बच्चों को उनकी शौक़ की वजह से दरवाजे पर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ माएँ भी आ रही हैं और ये बहुत बड़ी बात है, और इंशाअल्लाह अगर ये इसी तरीके से रहा तो बच्चे मुस्तकिल नमाजी बन जाएंगे और उसका फ़ायदा सबको ही होगा इंशाअल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि और दूसरी जो मसाजिद हैं उनको इसको देख कर के क्या करना चाहिए? हर जगह होना चाहिए। बच्चों को कैसे इनकरेज करें? बच्चों को वो तकरीर होती है हफ्ते में एक बार, सुनी और सुनकर चले गए, लेकिन ये कि वो जब तक बच्चों को कोई इंसेंटिव ना दिया जाए तब तक वो तैयार नहीं हो जाते, ख़ासतौर से इस शदीद सर्दी में वाकई बहुत मुश्किल है। और फिर उसके अलावा वालिदैन, बच्चे छोटे छोटे जो स्कूल जा रहे हैं और उनके वालिदैन उनको छोड़ते हैं, बसों पे छोड़ते हैं और उनको सुबह उठ कर आते हैं, अगर वो सब ये ख्याल कोशिश करें कि बच्चे मस्जिद में आए, नमाजी हो जाए, तो उससे बड़ा सबको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो ये थी ओखला विहार की कहकशां मस्जिद और वहाँ के नमाजी, और उम्मीद करते हैं इस तरह के इनिशिएटिव और दूसरी मस्जिदें भी लेंगी और तमाम अच्छी बातों को समाज में फैलाने में मदद करेंगी।